हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरीज। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, और इस वीडियो में जो रहेगा आपके लिए, इसमें 20 क्वेश्चन जो है मैथ के रहेंगे और 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के रहेंगे। ओके, और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए एमपी पटवारी और इसका ग्रुप 2 और ग्रुप 4 जो है उसके लिए, जो वन रक्षक है उसके लिए, और जेल फेरी साथ साथ में उसके साथ जो है जितनी भी एमपी के अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी के लिए एलिजिबल रहेगा। ओके, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर देखेंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। ओके, पटवारी के अगर आपने पेपर नहीं लगाए, अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहते हैं तो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। ओके, 29 तारीख की सारी 29 तारीख से मतलब 9 दिसंबर से लेकर आपकी 29 दिसंबर तक मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, पूरे सेट करा दिए जो कि प्रीवियस ईयर है, वो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको इस वीडियो में करा ही रहा हूँ। ओके, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @ लगाएंगे ऑनलाइन फ्री स्टडी है। ओके, ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखेंगे, ऑनलाइन फ्री स्टडी के साथ में आपको एस स्टडी डी ओके डबल वाई लगा देंगे तो आप जो ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी ऑनलाइन फ्री स्टडी का जो है ग्रुप में यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है पहला क्वेश्चन? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो मुनाफे का प्रतिशत कितना है? इसी प्रकार के क्वेश्चन हम जो है एक क्वेश्चन लेंगे एक जैसा, फिर उसका दूसरा लेंगे। तो आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको करके बताना है। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए, पहली चीज़ हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास क्या मुनाफा है। मुनाफा कब होता है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा में बिकती है। ओके, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस 4 है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? +1 का हो रहा है। और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है या लॉस परसेंटेज निकाला जाता है, कॉस्ट पे ही निकाला जाता है। कॉस्ट कितनी दी है? हमें 4 दी है। ओके, परसेंटेज निकालना 1/4 क्या होता है? 25% होता है। तो ये 25% की हमें क्या हो गई है? प्रॉफिट हो गई, यानी कि लाभ हो गया है, मुनाफा हो गया है। 25 आएगा हमारा आंसर। ओके, चलें अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए जिसमें संख्या 74814 x2 8 से विभाज्य? आपको x का न्यूनतम मान बताना है। यहाँ पर आपको 8 की विभाज्यता का रूल जो है आपको पता होना चाहिए। 8 की विभाज्यता का रूल एक्चुअल में क्या होता है? जो लास्ट के 3 डिजिट दिए हुए, यानी कि 4 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। किससे? 8 से विभाज्य आपके होना चाहिए। ओके, अब आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन में से रख लेंगे। x की जगह पर मैंने 1 रखा। ओके, 2 रखा यहाँ पर। ओके, ऑप्शन 1 की बात करें, 4 से भाग लगा, सॉरी 8 से भाग लगाएंगे हम। 8 पंजे 40 हो गए, लेकिन 12 बच रहा है, नहीं जाएगा ये। ओके, ऑप्शन 2 की रखते हैं और 4 2 रखते हैं। ओके, तो 8 पंजे 40 हो गए, लेकिन 22 बचा, 22 नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। ओके, 4 3 रखते हैं हम, 3 वाला ऑप्शन रखते हैं हम हमारा। ओके, तो क्या 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 8 चौक 20, 8 कितना हो गया? 8 चौक 32। ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो ये 54 बार चला गया, यानी कि ये 3 हमारा सेटिस्फाई है यहाँ पर। बाकी 4 भी रख के देख लेते हैं, तो 4 आ गया तो ये जाएगा 8 चौक। ओके, 8 पंजे 40 और 42 बच गया, तो 8 पंजे 40 यानी 2 फिर से शेष बच जाएगा हमारा, तो ये नहीं होगा। ओके, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। एक्स की जगह पर 3 हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपसे बोला है आपको। देखिए, एक सिचुएशन दी, x बराबर 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3, फिर बाय दिया है। बाय के आके आपको ये देखिए कोष्टक लगे हुए हैं, 3 की पावर कोष्टक 1 3 और ये ऊपर 3 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फिर आपको बोला x बड़ा है बाय से, फिर या फिर x बराबर है बाय के, या x छोटा है बाय से। ओके, ये आपको बोला गया। इस प्रकार क्वेश्चन को करने की स्थिति देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको x किसी के ऊपर इस प्रकार की पावर लगी हुई मिल जाए, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की अभी पावर लगी मिल जाए तो वो क्या होती है? 3 के ऊपर 3 पावर, 3 के ऊपर मतलब कि आपको ध्यान रखना है ये पावर लगी मिल जाए। ओके, तो आपके करना क्या है? ये इसका 3 की पावर अगर 3 है, या 2 की पावर अगर मैं मान लेता हूँ 2 की पावर कितनी है? 3 है। ओके, तो इसका आंसर होता है 8। ओके, और इसे 3 की पावर कितनी है? ये दिए, ये वाला अभी सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी ये नीचे वाला सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 27 आएगा। अब ये 27 जो पावर है वो किसकी है? 27 पावर है आपके x बराबर कितनी है? 3 की पावर 27। ठीक है, अब बाय का देखिएगा, बाय का एक अलग रूल है यहाँ पर। जब भी कोष्टक लगा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए? कोष्टक लगा हुआ मिल जाए,
और कोष्टक लग के बाद ऐसे मिल जाए तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 3 या 9 और 3 की पावर कितनी है 9 है, 3 की पावर कितनी है 9 है। तो आपको बताना क्या है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखिए x बड़ा है y से, किससे, x बड़ा है y से। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमें दिया हुआ है, सभी 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट ऐसे करेंगे, एक अंक की संख्या निकाल लेंगे, 2 अंक की संख्या निकाल लेंगे, 3 अंक की प्राकृत संख्या निकाल लेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे, फिर 3 का भाग देंगे। ये प्रोसेस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके तो इस प्रोसेस को नहीं करना है। करना है क्या है, अगर आपको 1 अंक की पूछी गई है, 2 अंक की पूछी गई है, 3 अंक की पूछी गई है, ओके सभी संख्याओं का क्या करना है, संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो सभी संख्या हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 3 अंक तक जाना है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है। अब आप देखेंगे 1 और 2 के मध्य में देखेंगे डिफरेंस कितना, 1 है। 1 और 2 और 3 के मध्य में 1 है। इसी प्रकार जो डिफरेंस कितना है सभी के बीच में सेम होगा कि नहीं होगा। अब अगर इस स्थिति में अगर आपसे क्या बोला जाए कि इसका औसत निकाला जाए, तो औसत क्या होता है, औसत ये होता है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को आप प्लस कर दी। फर्स्ट संख्या जब भी आपको क्या हो डिफरेंस सेम होता हो ऐसा होता है, पहली संख्या और आखिरी संख्या अगर आपको दी है तो आप इनको क्या कर दिए, प्लस कर दीजिए, भाग कर दिए 2 का, तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। और अगर आपसे योग पूछा जाए तो योग भी आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। ओके तो ये आ गया, तो ये यहाँ पर 1000 हो गया। 1000 का भाग लगाएंगे 200 में, ओके 1000 का भाग लगाएंगे 2 से तो कितना आएगा, 500 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलें आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ओके 720 में किसका गुणा या गुना करने पर वही पूर्ण वर्ग बनेगी। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, इसके मल्टीप्लाई निकाल लेने हैं। ओके गुणनखंड निकालने हैं, 720 का गुणनखंड निकालिएगा। ओके 720 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ओके 2 3 6, ओके 2 6 12, 0 आ गए यहाँ पर। ओके चेंज कर लेते हैं इसको, फिर यहाँ से फिर से काट दिए 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, ओके 0। ओके फिर से काट दिए, 2 9 18, ठीक है फिर से काट दिए, 2 से फिर से 45 आएगा, 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ओके फिर से काट दिए, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। अब याद रखेंगे हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब होता है जब भी किसी का वर्ग निकालते हैं तो पेयर में होता है। पेयर मतलब ऐसे मान लो पूर्ण वर्ग 2 × 2 ये 4 होगा, ओके 3 × 3 ये 9 होगा। इसी प्रकार जो है पूर्ण वर्ग निकालना होता है। ओके तो देखेंगे यहाँ पर पेयर में कौन कौन है। पेयर में ये 2 पेयर है, यहाँ पर भी ये 2 ये भी पेयर में है। ओके ये भी हमारा पेयर में है, 3 भी पेयर में है, लेकिन 5 पेयर में है नहीं है, यानी 5 एक ही है। तो हमें एक 5 की और ज़रूरत है। अगर एक 5 का जहाँ पर अगर बात करें गुणा कर दें 700 में तो आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया है, खरीदें 2 को 1 मुफ्त मिलता है, यह कितना प्रतिशत छूट है। अगर आप खरीदते हैं 2 तो आपको 1 मुफ्त मिल जाता है, तो आपको ये बताना है कितनी प्रतिशत का डिस्काउंट आपको दिया गया है। ओके तो पहले तो ये समझिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड से समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने कोई चीज़ खरीदी, कितनी खरीदी, आपने 2 चीज़ खरीदी और आपको मिल गई 1 फ्री। कितनी मिल गई, 1 फ्री करी। आपने 2 के पैसे दिए हैं, ओके और 1 फ्री मिली है। लेकिन याद रखेंगे उस व्यक्ति ने जो मार्किंग प्राइस रखी है, यानी कि जो मार्क प्राइस रखी है, रिटेल प्राइस जो बोल रहा है, उस प्राइस जो है पैक पे, मान लीजिए एक पैक है, ओके उस पर आपको लिखा हुआ है ये जो चीज़ है, एक चीज़ 1 रुपये की है तो 3 चीज़ 3 रुपये की है। आपको 3 चीज़ लेनी पड़ेंगी तब आपको एक चीज़ मुफ्त मिलेगी, एक चीज़ मुफ्त मिलेगी। यानी कि 1 की वैल्यू 1 रुपये है, 2 की वैल्यू 2 रुपये है, तो 3 की वैल्यू 3 रुपये होगी। वैल्यू कितनी, 3 रुपये थी, और हम इसको कितनी दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं हम इसको मतलब ये जो व्यक्ति है वो कितने में बेच रहा है, हमें बेच रहा है 2 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है। अब अगर व्यक्ति 2 रुपये में बेच रहा है और उसकी एक्चुअल में प्राइस जो है उसने बोला था 3 रुपये, मार्केट प्राइस जो है उसकी, ओके तो हमें कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, हमें 1 रुपये का मिल रहा है। जब भी आपको डिस्काउंट मिले वो भी मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस पर मिले, ओके तो आपको करना क्या है, सेलिंग प्राइस से उसका क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, उसका परसेंटेज डिस्काउंट कितना है। तो ये आप देखेंगे, अगर आप सेलिंग प्राइस से नहीं निकालना, आपको जो है मार्क प्राइस से निकालना है। किससे निकाला, मार्क प्राइस कितनी है, 3 है। कितनी है, मार्क प्राइस 3 है। याद रखेंगे टोटल हमारे पास कितना है, हमें कितना खरीदने पर, हमें उसने बोला कि आप 3 खरीदेंगे तो ही 1 फ्री मिलेगा। ओके मतलब 2 खरीदेंगे तो ही 1 मिलेगा, यानी कि एक्चुअल में वैल्यू तो 3 की थी, लेकिन वो 1 हमें फ्री एक्चुअल में दे रहा है। ओके तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया।
इंटू करेंगे 100 का तो कितना आएगा 33.33% हमें क्या होगा डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यही है, फिर से यही क्वेश्चन है आपको करना है, बाकी मैं आपको समझाऊंगा ही। क्वेश्चन दिया एक दुकानदार तीन वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है तो कुल उसका जो डिस्काउंट प्रतिशत है वो कितना है। तो यहाँ पर भी जो है कितनी वस्तुएं, एक पहले तो 3 वस्तुएं खरीदता है लेकिन वो 3 के साथ में 2 वस्तुएं क्या दे देता है, फ्री दे देता है। ओके, एक वस्तु की अगर प्राइस बोले, एक वस्तु की प्राइस अगर मैं बोलूँ 1 रुपये है तो 3 वस्तुओं की 3 रुपये, 5 वस्तुओं की 5 रुपये, कितनी 5 वस्तुओं की 5 प्राइस। ओके, तो मार्केट प्राइस जो है वो कितना हो गया, वो था 5 रुपये। ओके, एमपी कितना था, 5 था। सेलिंग प्राइस जो है उसका कितना है, सेलिंग प्राइस वो कितने पे दे रहा है, 3 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस पे वो हमें चीज़ दे रहा है। ओके, तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, हमें 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ओके, कितने पर दे रहा है 2 डिस्काउंट, 5 रुपये पर, हमें 5 चीज़ों पर या 5 रुपये पर 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। मैं 5 की चीज़ खरीदूंगा तो मुझे 2 की चीज़ मुफ्त मिलेगी, ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ से करेंगे इस प्रकार, तो 5 चौक 20, ओके 20 आएगा और ये इंटू जाएगा, यानी 40% का वो हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है, 40% का हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिल जाए ऐसा, ओके, तो आपको कभी भी जो है आगे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, इस साइड से, उस साइड से बिल्कुल नहीं करना है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 9 लिखा है, 9 को बाहर निकाल लेंगे तो आपको 3 मिलेगा, फिर प्लस 13 लिखा हुआ है, ये अंडर रूट में प्लस 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। अब 4 जो है, अब ये देखिएगा 4 यहाँ पर ये 21 है, ओके 21 है, और यहाँ पर हमें 4 बाहर मिल गया है। ओके, ये भी अंडर रूट में है तो ये कितना जाएगा, 25 होगा। 25 फिर से अंडर रूट में है तो कितना मिलेगा, हमें 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर 59 आपको दिया है तो 59 यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पर उनमें लिख देता हूँ 59 प्लस 5 है। ओके, तो ये भी अंडर रूट में, ये कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 का आप क्या करेंगे, अंडर रूट है ही ऑलरेडी, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या 8 डी 64 होते हैं, ठीक है। इसका अंडर रूट क्या है, इसका रूट क्या है आपका 64 का 8 है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 8, बिल्कुल सही आंसर है 8। ओके, चलिए इसी प्रकार यहाँ पर हम जो है अगले जो है क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट का। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 99। ओके, यहाँ पर दिया 99, फिर उसके बाद सही बटे में कि उसके बाद 4, ओके 42/39 इंटू 49। जो नॉर्मल हम जो लोग करते हैं, एक बार मैं उस प्रकार से कर देता हूँ, जो आप किसी बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार में है क्वेश्चन कर देता हूँ। ओके, ये 42 प्लस में होगा, ओके बाकी 49 जो है इधर होगा, और यहाँ पर 49 लिखा ही हुआ है। ओके, 49 से 49 हम काट देंगे तो कोई लिखने की जरूरत है ही नहीं है हमारे पास। ओके, तो मैं 49 को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो हो गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100, बहुत सारे स्टूडेंट इसी प्रकार करते हैं 100, और यहाँ पर इंटू करेंगे 49 का। ओके, और प्लस का कितना है, 42 चल ही रहा है आपके पास। ओके, तो ये 4900 हो गया। ओके, यहाँ पर 49 हो गया, प्लस का 42 हो गया। ओके, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -7 मिलेगा, और 4900 हमारे पास आ गया। तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो तरीका हो गया बेसिक रूल से, जो हम बेसिक रूल से करते हैं। अब ट्रिक कैसे करेंगे, ट्रिक का मतलब ये है, देखिए जब भी आपको यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या सेम मिल रही है तो आप क्या करेंगे, 49 वही संख्या आपको लिख देंगे, और यहाँ पे जो भी 99 मिल रहा है 99 की जगह लिख देंगे आप 2 जीरो, कितनी लिखेंगे, 2 जीरो आपको लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 42 और 47 आपको 49 लिखा है, 42 और 49 में कितना डिफरेंस है, तो आप देखेंगे 7 का डिफरेंस है, 7 हटा दीजिएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 9 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर है। ओके, चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, चलिए करके बताइए क्वेश्चन, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या होगा इसका आंसर। ओके, यहाँ पर 900 ओके 999 लिखा है, यहाँ पे 999 लिखा है तो हम 999 लिख देते हैं ऑलरेडी। ओके, 3 9 लिखे हैं तो 3 जीरो लिख देते हैं हम। ओके, और यहाँ आप देखिए 95 लगा है, यहाँ 99 लगा है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है, तो 6 जहाँ आएगा, 9 जहाँ आएगा, 9 जहाँ आएगा, इसमें एक दे दिया तो 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, तो 99 89 99 899 89। ओके, 89 फिर से 96। ओके, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है तो वही ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन
संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अभाज्य संख्याओं का योग आपको बतानी है। तो देखिए 13 संख्या हमें दी हैं। अगर आप एक चीज़ का एक क्रम करें, एक मैं 13 संख्या यहाँ पर लिख लेता हूँ इस प्रकार से। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 संख्या है। 13 में से मैं 1 2 3 4 5 6 संख्या इधर ले लेता हूँ, 6 संख्या इधर ले लेता हूँ। तो एक संख्या मेरे पास ये बच जाएगी। क्या बच गई? मेरे पास एक संख्या यहाँ पर बच गई है। तो इसमें मैं यहाँ पर ये मिडिल में 1339, ओके 1339 बटे 13 का भाग कर देता हूँ, क्योंकि क्रमांक संख्या कितनी 13 है। तो ये कितना आएगा मेरा 13 एकम 13, ओके 13 एकम 13 हो गया और 0 लगाएंगे, ओके 13 तिया कितना 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी कि ये मेरी जो बीच वाली संख्या है वो कितनी आ गई 103 आ गई है। मेरी बीच वाली संख्या जो है वो कितनी आ गई मतलब 103 आ गई है। तो मैं 103 यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में, ओके 6 संख्या इधर होंगी और 6 संख्या क्या होंगी इधर होंगी। तो 103 से कितना 104 होगा, 105 होगा, ओके 106 होगा, ओके 107 होगा, ओके 100 यहाँ पर 8 होगा, ठीक है 108 होगा यहाँ पर, ओके और लास्ट में 109 होगा, ठीक है ओके। यहाँ पर कितना होगा 102 होगा, ओके 101 होगा, ओके 100 होगा हमारा, ठीक है फिर 99 होगा, फिर 98 होगा और 97 होगा। अब उसने बोला है कि इनके बीच में मध्य में जो अभाज्य संख्या है उनका योग बताना है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 97 एक अभाज्य संख्या है, ओके 101 अभाज्य संख्या, 103 अभाज्य संख्या है, ओके 107 अभाज्य संख्या और 100 कितनी है जल्दी तो 107 अभाज्य संख्या और 109 भी एक अभाज्य संख्या है, ओके ये अभाज्य संख्या है। तो इनको जोड़ दीजिए 9 और 7 16, 16 3 19, 19 और 1 19 और 1 19 और 1 20, 20 और 1 20 7 27, 27 की 7 आ गई, यहाँ से 2 आ गई है तो 0 0 0 यहाँ पे जाएगा। 9 और 2 कितना 11 11 11 की 1 हासिल आ गई 1 फिर से, ओके 1 2 3 4 और 1 हासिल है 5। तो 517 हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी में, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन है एक्स बाय से 5 गुना बड़ा है। क्या है? एक्स जो है बाय से 5 गुना बड़ा है। बाय एक्स से कितने प्रतिशत छोटा है आपको ये बताना है, ओके तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे एक्स बटे बाय लिख लीजिए। अब अगर एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता है, अब मतलब एक्स और बाय का जो है अनुपात दिया हुआ है एक्चुअल में, ये एक्स बराबर आप अगर 5 मानेंगे तो बाय को मानना पड़ेगा आपको 1, या फिर बाय को 1 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है एक्स जो है 5 गुना हो जाएगा उसका, सिंपल चीज़, ओके। अब पूछा क्या है आपसे, एक्स बाय जो है एक्स से कितना प्रतिशत है, बाय जो है एक्स से कितना प्रतिशत है। तो किससे तुलना हो रही है? एक्स से तुलना हो रही है। एक्स से तुलना किसकी हो रही है? किसकी हो रही है एक्स से तुलना? बाय की तुलना किससे हो रही है? ये एक्स से, तो एक्स रखेंगे बटे में, ओके। अब यहाँ पर याद रखेंगे डिफरेंस हमें रखना पड़ेगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा कितना छोटा है, कितना छोटा मतलब एक्स जो है बाय से कितना छोटा है 4 छोटा है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है 4 छोटा है। और एक्स की संख्या, एक्स की जो हमने माना था संख्या कितनी मानी थी 5 गुना माना था, ऑलरेडी हमें 5 गुना बोला है तो 5 गुना ही लिखेंगे। और यहाँ पर 4 है तो लिख दीजिए, ओके। यहाँ पर आप कैसे रख सकते हैं, कुछ भी 100 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, ओके और ये 80 हो जाएगा, ओके 4 ओके 20 स्टॉक 80 होगा, यानी कि जो है हमारा बाय जो है एक्स से कितना प्रतिशत कम है 80% कम है। ये ऑप्शन आएगा 80, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता हो। जब भी ऐसी आ जाए और सबसे छोटी संख्या पूछी हो, न्यूनतम संख्या पूछी हो, तो अब करना कुछ नहीं, आपको 5 ओके 3 ओके 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे 2 × 2 होगा, और सबका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए, ओके। जब भी सबसे छोटी संख्या पूछिए तो आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए 5 दूनी 10 कर दीजिए और 3 दूनी 6 कर दीजिए, 10 और 6 कितना 60 हो गया, हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, ओके। अब आपसे पूछिए, आपको क्या बताना है, प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बच जाए, ओके। जैसे मान लो कि 2 3 4 5 6 अगर कब 6 का अगर भाग देते हैं 60 में, तो आपको हमेशा क्या बचना है? एक शेषफल बचना चाहिए। तो 60 में अगर 1 प्लस कर दूंगा तो भी शेषफल 1 बचेगा। नहीं तो एक चीज़ और है, याद रखेंगे नंबर्स क्या होते हैं? नंबर होते हैं एलसीएम, ओके एलसीएम प्लस शेष, ओके एलसीएम प्लस शेष। शेष कितना है आपके पास? 1 है, और हमारा एलसीएम कितना है 60 आया, यानी कि हमारी जो संख्या होगी वो होगी 61। क्या होगी? 61 होगी, ओके याद रखेंगे 61 होगी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिएगा क्या क्वेश्चन है, कम से कम संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 30 से विभाज्य होने पर प्रत्येक मामले में 3 से 3 छोड़ता है या 3 शेषफल छोड़ता है। ये भी सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम लेना है 30 का, तो 30 का एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6, ओके, और 6 पंजे 30, ये इसका हो गया हमारे पास। अच्छा 25 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 25 होते हैं, तो 1 5 हमारे पास है तो 1 ही 5 आएगा, ओके। अगर 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15, ऑलरेडी 5 तिया 15 हमारे पास है तो हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, ओके। अब एलसीएम कितना आ गया, 5 दूनी 10, ओके, और ये कितना 5 तिया 15 यानी कि 10 और 15 यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 150। कितना आ गया, एलसीएम आ गया 150। अब मैंने क्या बताया था, नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो एलसीएम और प्लस शेषफल, ओके, प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेषफल या रिमाइंडर बोल दीजिएगा। रिमाइंडर कितना है, 3 है। एलसीएम कितना आया हमारा 150, यानी हमारी संख्या कितनी होगी 153 होगी। 153 कहीं पे लिखी, ऑप्शन नंबर सी में लिखी 153, ओके। तो आंसर आ गया 153, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 लड़कियों के एक हॉस्टल में 40 दिनों के भोजन का प्रबंध किया गया है। यदि हॉस्टल में 30 अधिक लड़कियां दाखिल होती हैं तो खाने का वह प्रबंध कितने दिन तक चलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके। M1D1 वाला जो वर्क 1 ये वाला जो है क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बहुत बार आपको समझाया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये वाले क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके पास। तो देखिएगा हॉस्टल में जो है क्या जो है कितनी 40 दिनों के लिए भोजन रखा था, 40 दिन हो गए, ओके। और जो है प्रबंध किया गया था, और कितनी लड़की, ओके, 50 लड़कियां थी, सॉरी 50 लड़कियां थी, 40 दिन का इनके पास भोजन था। अब आगे अगले दिन के लिए जो है 50 लड़कियां और प्लस 30 लड़कियां जो है आ गई, यानी 80 लड़कियां जो है आ गई। अब मुझे पता नहीं कितने दिन और ये खाना चलेगा, तो आप क्या करिए 40 से कम 40, 40 दूनी 80 हो गया, इसको काट दीजिए, ओके, और यहाँ से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। यानी कि ये खाना जो है मात्र कितने दिन के लिए चलेगा, जो पहले कितने दिन के लिए चलने वाला था 40 दिन के लिए, अब 25 दिन के लिए चलेगा, ओके। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन 25, ओके। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, वैसे डी ऑप्शन था भी नहीं, ऑप्शन आएगा 25, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये रहा आप लोगों के लिए, करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए 24 दिन में, बी 48 दिनों में कोई कार्य पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ 10 दिनों के लिए कार्य करते हैं तो कार्य का कितना अंश जो है शेषफल हो जाता है। यानी अगर कार्य बचा रहेगा तो वो बचा हुआ कार्य जो है वो कितना बचा है वो आपको बतानी। तो पहले टोटल हमें कार्य निकालना पड़ेगा, ए का कार्य, ओके, और बी का कार्य, ओके। तो ए का कार्य ए कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 48 आ गया, एलसीएम 48 ही ले लिए। ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ओके। अगर ए प्लस बी की बात करें, दोनों की एफिशिएंसी 1 और 2 मिलकर हमें कितनी मिलेगी, 3 की एफिशिएंसी मिलेगी। 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, वो कितने दिन तक कर रहे हैं, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ओके। 10 दिन तक वह काम कर लेते हैं, तो वो कितना काम खत्म कर लेंगे, यह खत्म कर लेंगे 30 काम। कितना, 30 काम। अच्छा 48 में से उनने 30 काम खत्म कर लिया है, ओके, 30 काम खत्म कर लिया, बचा कितना, 8 और 1 18, 18 काम बचा है। अच्छा टोटल काम कितना था, उसने बोला टोटल काम 48 था हमारे पास बचा कितना है, 18 काम बचा है। 6 तिया 18 और 6 7 48, 6 7 48, ओके, नहीं सॉरी 8 6 48, 8 से काट दीजिएगा, ओके। आप काटेंगे कितने से, 8 का, ओके, यहाँ से काटेंगे, ओके। तो यहाँ से काटेंगे 6 तिया 18, ओके, 6 तिया 18 काट दीजिए, ओके, 6 तिया 18, ओके, और 8 6 48, ओके। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 8 6 48 होंगे, या फिर आप काटेंगे तो यहाँ पर 8 6 48 होंगे, ओके, ओके। यहाँ पर ओके ये गलती यहाँ पर हो रही है, या फिर ऑप्शन नन ऑफ दिस जो है आप लगा सकते हैं। 8 6 48 होंगे, 3 बाय, ओके, या तो यहाँ पर होगा ये इस प्रकार का क्वेश्चन, ओके। तो ये जो है यहाँ पर फिर आपका 1/, फिर से आपका 1/2 आ जाएगा, ओके, 1/2 आएगा या तो आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑप्शन में गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 18 है, बिल्कुल सही है, ये 48 है, वो भी सही है, ओके। तो बाकी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है वो बाकी है, ओके। तो देखेंगे, चलिए, ओके। ओके, अच्छा 1 मिनट रुकिए, अपने गलती करा है ना। अच्छा 6 थी 18 होते हैं, ओके, 6 थी 18 बार 3 बार काट दिए, 6 थी 18
और 6 6 48 हो गए। ओके, ये जो है हमने यहाँ पर गलती कर दी, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो वही ऑप्शन बिल्कुल सही लेके हैं 6 48, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन 3/8 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3/8 बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए, वर्गमूल ज्ञात करिए। अब इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें? ओके, अगर जब भी ऐसा कुछ आ जाए और आपको ऑप्शन में इस प्रकार लिखा हो, ओके, मतलब कैसा, √2 ओके प्लस √ आपको 7 लिखा हो। ओके, ये आपको ऐसे प्रकार लिखा हो, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक लिखा हो √2 प्लस √3 लिखा हो, ओके, इस प्रकार आपको बता रहा हूँ, या फिर आपको 2 प्लस √3 लिखा हो, इस प्रकार के ऑप्शन ABC में बता रहा हूँ। ओके, तो 3 ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इसको हल करते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए, इसको सॉल्व करने की सिंपल विधि जब है, तो आप जो है A+B, ओके, A+B का होल स्क्वायर यानी कि A² + B² प्लस 2AB में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, 2AB में कन्वर्ट कर लीजिए, 2AB, ओके, 2AB में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप A - B का होल स्क्वायर यानी कि A² + B² - 2AB में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी बन जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल एक काम करना है आपको। जो आपको क्या लिखा है, ये वाला जो पोर्शन लिखा है, आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू, ओके, √3 लिख सकते हैं। 6 को मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपका कितना है, 2 चल ही रहा है। प्लस में मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर √2 लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को, अच्छा √ नहीं, 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 को मैं लिख सकता हूँ ऑलरेडी 3 और 2 और +3, ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 को तो मैं 2 + 3 लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ओके, मैंने ये लिख दिया। अब एक काम करता हूँ मैं, आपको ये 2 जो लिखा हुआ है, मैंने 2 लिखा है, इसका √ करके 2 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं। ओके, प्लस ये 3 लिखा है, 3 का भी √ करके इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, प्लस यहाँ पर लिखा है 2 √2 इंटू √3। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका A+B का होल स्क्वायर, यानी कि A² आपको मिल गया, A² आपको मिल गया, B² मिल गया, आपको 2AB मिल गया। ओके, तो ये किसके बराबर, A+B का होल स्क्वायर के बराबर, यानी कि √2 दिया हुआ है, ये हो गया, प्लस ये भी √3 दिया है आपको, ये भी हो गया। ओके, ये स्क्वायर दिया हो, ये कट गया, और ये ऊपर आपको √ दिया है। अब ये आप दोनों के पास √2 दिया हुआ है, तो हम दोनों इसको कैसे इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे, √ जो है दोनों के ऊपर, ये यहाँ पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, ये आ जाएंगे, तो इस इस स्क्वायर से √2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, मात्र हमारे पास बचेगा √2 प्लस √3। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 है। मूलधन और मिश्रधन का 3 वर्ष के बाद अनुपात 20:29 है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी? प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी यह बताना है आपको। ओके, तो मूलधन की बात करें हम और मिश्रधन की बात करें, तो ये अनुपात जो है 20:29 में आपको लिखा हुआ है। ओके, और आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको 9 मिला है। कितना मिला है? ब्याज यानी कि आपको कितना मिला है? ब्याज मिला है भाई आपको 9 रुपये। अच्छा, ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका P × R × T। तो यहाँ पर P क्या है? 20 है, R हमें निकालना है, T बराबर हमें 3 दिया है, समय 3 वर्ष का दिया है, और 100/100। ओके, यहाँ पर दिया है। और ये SP मतलब ये SP यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है हमें 9 है, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर कितना लिख देता हूँ? 9 लिख देता हूँ। ओके, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर मैं कितना लिख देता हूँ? 9 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। ओके, यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। इससे इसको काट दीजिए, यहाँ पर 3 बार जाएगा। ओके, 3 × 9, 0 को मैं एक काम कर, 20 पंजे 100 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कर देता हूँ, ये 0 से 0 का है, जो कि 5 आ गया। ठीक है, और 5 का इंटू मैं 3 से करूँगा तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 5 का इंटू 3 से करूँगा तो 15 आएगी। यानी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 15 आ गया, या 15% आ गया। ऑप्शन आ गया C ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास ये रहा आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑप्शन नहीं रखे, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आराम से देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, इसको मैं बताऊंगा आराम से, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा
कि आराम से क्वेश्चन करेंगे। देखिए जब भी आपको क्या दी हुई थी, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को एक चीज़ नहीं पता। ऐसे मान लीजिए कि मैं अंडर रूट में एक्स लिखता हूँ, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में लिखा है एक्स की पावर, क्या लिखा है, एक्स की पावर 1/2 लिखा है। अगर मैं अंडर रूट में एक्स की पावर 3 लिखता हूँ, यानी अंडर रूट क्यूब अंडर रूट लिखता हूँ, तो ये है क्या, ये एक्स की पावर 1/3 है। इसी प्रकार यहाँ पर 9 लिखा है, 6 लिखा है, तो अगर 6 लिखा है एक्स की पावर सॉरी यहाँ पर लिखा अंडर रूट 6 यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या है, ये एक्स की पावर 1/6 है। क्या है, 1/6 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपली सॉल्व करेंगे। एक्स की पावर कितनी दी है, यहाँ पर 9 दी है, कितने दिए, 9 दिए यहाँ पर, ओके ठीक है। ये 5 की पावर 9 दी है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 दी है, तो 5 है, ओके 9 है यहाँ पर, तो ये 6 क्या होगा, 1/6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर 3 है तो 1/3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके 1/3 में ये कन्वर्ट हो गया। और ये 4 दिया है तो 4 इंटू डायरेक्ट कर लीजिएगा, क्या करना है, डायरेक्ट इंटू करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें ये भी मल्टीप्लाई में दिया है, तो 5 दिया है, 5 के ऊपर 9 है, 9 दिया है। अब क्यूब रूट दिया है तो 1/3 कर लीजिए, फिर से 6 रूट पे 6 दिया है तो 1/6 कर लीजिए, फिर से 4 इसके ऊपर दिया है, 4 इसके ऊपर दिया है, ठीक है। अब काट दीजिए, आप क्या करना है, अब इनको काटना है, बहुत ही सिंपल है, हमें काटना है, ओके। दो दूनी 4, ओके 2 तिया 6, ओके ये हो गया। और इस 3 से 3 और जी 9 से 9 गया यहाँ पर बचा मात्र 2, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, ये देखेंगे, ये 2 दूनी 4, ओके 2 तिया 6 यहाँ पर हो गया, 1 3 ये 1 3 ये 2 ये गया। यहाँ पर भी 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, क्या बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, यानी कि 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ओके मल्टीप्लाई में होते हैं यहाँ प्लस हो जाते हैं, यानी कि 5 की पावर 4 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 4 आ जाएगा, तो 5 की पावर 4 इसका हमारा आंसर होगा, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपके अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा एक आपको मिलेगा। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा जो है बेचता है। देखिए वह सेलिंग कितना कर रहा है, सेल कितना कर रहा है, वह कर रहा है 20 सेल, ओके 25 जो है सेल कर रहा है, ओके। 1 मीटर कपड़े की वैल्यू मैंने 1 रुपये मान ली, तो 25 की 25 रुपये मान ली, ओके। और उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर हम बात करें प्रॉफिट की बात करें, तो उसे 5 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हो जाता है। तो जब भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, व्यापारी का लाभ परसेंट निकालना है। तो जब भी लाभ निकालना है तो हमें कॉस्ट प्राइस उसकी पता होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। हमें कॉस्ट प्राइस अभी पता नहीं है। जब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितनी है, 25 है, कॉस्ट आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 हुआ, यानी कि हमें पता चल गया कि 20 जो है हमारा क्या होगा, 20 रुपये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना, 20 होगा। अच्छा 20 हमें कॉस्ट प्राइस होगा, जब कॉस्ट प्राइस 20 का है और बेच कितने पर रहे हैं, सेलिंग प्राइस 5 में बेच रहे हैं, तो और ऑलरेडी लिखा भी है कि 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का, 5 का, कॉस्ट प्राइस कितने की, 20 की। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे हम यहाँ पर, ओके बिल्कुल सिंपली 0 से 0 काट देंगे, ओके 2 यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये कितना यहाँ पर आ गया, 25% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 25% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन आएगा ए, ओके। चलिए अब हम देखेंगे रीजनिंग क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो रीजनिंग में यहाँ पर देखेंगे एक पैटर्न दिया हुआ है आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक पैटर्न दिया है 23, 29 और 41, ठीक है। तो इनमें क्या जो है हमें जो है रिलेशन बन रहा है वो देखिएगा। एक तो 2 और 3 लिखा है, ओके। 2 और 3 अगर हम बात करें, 2 का इंटू 3 से करते हैं तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। और इस 6 को हम +3 से करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें +3 करते हैं तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहाँ पर 2 की वैल्यू चली रही है, ये हो गया है ना। एक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब 41 की बात करें, 41 में अगर हम जो है 4 और 1 का इंटू करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ओके। और यहाँ पर 4 मिलेगा। 4 की क्या चल रही है, ये सीरीज चल रही है, ओके। तो 4 मिलेगा हमें, ओके। और 4 + 45, ओके ये 41 तो करना ही पड़ेगा, ये ना यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिल गया। तो ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 2 × 3 पहला वाला, ओके, तो कितना 6, ओके 6 हो गया। और आप इसको प्लस करेंगे 23 को तो भी आपको 29 मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हैं, ओके।
आप क्या कर सकते हैं, 4 1 को इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, और 45 यहाँ 41 है ही तो 45 मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है आपको 45 हमारा आंसर आएगा। तो ये तो एक आंसर होगा। इसी प्रकार आप जो इसमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ सकते हैं। देखिए मैंने इसमें दो आंसर रखे, दो पैटर्न रखे हैं, जो इससे आप स्टूडेंट पूछे मुझसे कि इसका आंसर आपने ये दो क्यों रखे। दो इसलिए रखें, एक चीज़ देखिएगा 23 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 23 में 2 और 3 का मैं इंटू करता हूँ। ओके, 2 और 3 का इंटू करता हूँ तो मुझे 6 मिलता है। ओके, 2 और 29 में अगर मैं 2 और 9 का इंटू करता हूँ मेरे पास, तो कितना मिलता है, मेरे पास 18 मिलता है। यानी कि मैं ये 6 में कितने का इंटू करूँगा, 3 का, तो मुझे 18 मिल गया। ओके, इसी प्रकार 41 मुझे दिया हुआ, क्या दिया, 41 दिया हुआ। 41 में ना 4 और 1 का इंटू करूँगा मेरे पास, तो कितना मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। यहाँ पर इंटू कितने का करा, 3 का, तो यहाँ पर भी मैं इंटू 3 का करूँगा। ओके, तो मुझे 12 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 12 मिलना चाहिए, यानी कि मुझे जो है 18 मिल रहा है। यहाँ पर कितना मिला है, 18 मिल रहा है। ओके, तो 29 यानी 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 मिल रहा है, तो 9 दूनी 18 यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसी वैल्यू ढूंढना है कि जो 12 मिले। तो भैया 4 × 12 यहाँ पे 43 मिल रहा है, 12 यहाँ पर मिल रहा है, तो 43 भी हो सकती है, 48 हो सकती है। दो ऑप्शन मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इसका रियल जो आंसर है जो है हमारे पास क्या है, 45। ओके, 48 नहीं मिलेगा, सॉरी 43, तो ये मिलेगा। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हमारे जो है जानबूझ के मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन रखे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें दो ऑप्शन नहीं एक ही होगा। देखिए क्या है, सीरीज दी हुई है 30 की, 18 की और 16 की। क्या लिखा है, 30 लिखा है एक साइड। ओके, फिर लिखा मैं 18, फिर लिखा है 16। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर, क्या है, 18 माइनस कितना करेंगे, 12, फिर 12 माइनस करेंगे यहाँ पर, देखिए ये है। ओके, कितना, 12 है। तो ये ऐसी वैल्यू देखनी है जिस सभी में कितने का डिफरेंस हो, 12 का डिफरेंस हो। यहाँ पर घटाएंगे 28 में से 2। ओके, 28 में 2 घटाएंगे, फिर 3 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, 12 बच रहा है। लेकिन यहाँ पर घटाएंगे तो ये हमारा सही नहीं होगा। ओके, यहाँ से घटाएंगे 28, ये 12 बच रहा है। ओके, यहाँ पर 12, ये 12 का डिफरेंस यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे 38 में से तो 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 12 का। यहाँ पर ये जो है हमारा सही है, कितना, 50, 38 और 26। बाकी आप अगले वाले करने चाहते हैं अगले वाले भी कर लीजिएगा, लेकिन आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया मुद्रा, टकसाल और ईंट। अच्छा, मुद्रा जो होती है कहाँ पर, मुद्रा जो है कहाँ पर भंडारित की जाती हैं, टकसाल में। कहाँ पर भंडार की जाती हैं, टकसाल में, या बनती हैं टकसाल में। ईंटें कहाँ बनती हैं, भट्टी में बनती है, भट्टी में बनती है, तो ऑप्शन आएगा वी, भट्टी में बनती है भैया। कहाँ, भट्टी में बनती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक है मीटर, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, डिग्री। डिग्री तो भैया हमारे लिए किस लिए होती है, टेम्परेचर के लिए। कैलोरी हमारी जो है शरीर की ऊर्जा के लिए यूज़ करते हैं। वाट हम यूज़ करते हैं किसके लिए, विद्युत शक्ति के यानी करंट के लिए, और किलोग्राम हमें वजन के लिए करते हैं। तो विद्युत शक्ति ऑप्शन है कि वाट आएगा, ऑप्शन नंबर वाट आएगा, वाट नहीं है वाट आएगा। ओके, वाट आएगा आपका। ओके, ये W8TT। ओके, ये आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, औषधि। इसी प्रकार जो औषधि जो है, किसी औषधि जो है रोगी से जिस प्रकार संबंधित है, तो शिक्षा किस चीज़ से संबंधित है। औषधि क्या है, औषधि किस चीज़ के लिए, किसके लिए होती है औषधि, औषधि होती है रोगी के लिए। औषधि किसके लिए होती है, रोगी के लिए। तो शिक्षा किसके लिए होगी, अध्यापक के लिए होगी क्या, नहीं, अध्यापक के लिए नहीं। अध्यापक तो शिक्षा देगा, क्या विद्यालय के लिए शिक्षा होगी, नहीं, विद्यालय तो शिक्षा का एक तरीके से घर या मंदिर है। तो शिक्षा किसके लिए होती है, छात्र के लिए होती है, ना कि ट्यूशन के। ट्यूशन में तो पढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन आएगा हमारा छात्र के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन देखिए यहाँ, अब 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं ये वाले, यानी कि 25 क्वेश्चन में डेली के कर लिए हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ, व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का अपना लाभ प्राप्त होता है, उसका वास्तविक लाभ जो है वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ABCD दी है, इसको मैं आपको कल कल जो है इसको करवाऊंगा क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन ये होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्वेश्चन को तो करना ही करना है, बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट लगाना। इसकी जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।